तो अभी हम 21 तारीख वाला जो टेस्ट था, 18 क्वेश्चन थे, उसको हम देखते हैं करके क्या क्या उसके सही आंसर होने थे। कुछ तो आप लोगों ने किए हुए भी हैं और कुछ जो नहीं आते होंगे वो मैं बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्क्रीन पे नहीं शो करूंगा, बस मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताना। लिखा है फर्स्ट में, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? 90, 180, 360, 270? 360। वृत्त के केंद्र पर वृत्त ने जो कोण बनाया, तो पूरे वृत्त ने पूरा चक्कर लगा दिया, तो केंद्र पर भी पूरा चक्कर हो गया। ठीक है, मान लो यहां से स्टार्ट किया इस जगह से, तो यहां से पूरा एक चक्कर घूम गए, तो कितना डिग्री हो गया ये? पूरा संपूर्ण कोण 360। 360 डिग्री का हो गया ये। तो फर्स्ट का आंसर 360 डिग्री हो जाएगा, सी था ये। सेकंड, सेकंड में लिखा है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण 180। अब इस हिसाब से तो लगेगा कि 180 होगा, जब ये 360 है तो ये 180 हो जाएगा ना। यस। ऑप्शन है 90, 180, 120 या 60, लेकिन इसका 180 डिग्री करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन में वर्ड्स पर ध्यान देना। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो सभी। फर्स्ट क्वेश्चन में था, देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, शब्द आया था केंद्र। केंद्र पर जो कोण बना, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वो 360 डिग्री था। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में भी अगर पूछा होता केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो केंद्र पर यहां पर ये 180 डिग्री बन गया है ना। यस सर। लेकिन यहाँ केंद्र पर नहीं बोला, यहाँ लिखा है अर्धवृत्त का कोण होता है कितने डिग्री, अर्धवृत्त का कोण। तो ये प्रमेय थी क्लास 9th में। अर्धवृत्त का कोण मतलब अर्धवृत्त के जो व्यास है, इसके सिरों से हम अर्धवृत्त पर कहीं भी कोई बिंदु लें और उस पर कोण बनाए ऐसे। ये मैंने बताया भी था आपको जब हमने स्पर्श रेखाएं की थी, चैप्टर 11 रचना, तो उसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। इसे कहते हैं अर्धवृत्त का कोण। केंद्र पर नहीं पूछा है, ठीक है। अगर केंद्र बोला होता तब आता है 180। ओके। यस सर। तो अर्धवृत्त पर कहीं भी हम बिंदु लें, उससे हम इसके सिरों को ऐसे मिलाएं, कहीं भी, यहां लूं पॉइंट, हर जगह ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एक बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 90 डिग्री। ओके। यस सर। सर। तो ये ध्यान रखना, शब्द ये केंद्र का, वृत्त के केंद्र पर कोण तो 360 डिग्री, अर्धवृत्त के केंद्र पर कोण तो 180 डिग्री, लेकिन अर्धवृत्त का कोण तो 90 डिग्री। थर्ड, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त, दो वृत्त जो बाहर से स्पर्श करें, तो एक वृत्त ऐसे, दूसरा इसी को टच करता हुआ ऐसे जा रहा है, तो ऐसे दो वृत्त हैं, तो इनकी कितनी कॉमन स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं उभयनिष्ठ? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो दोनों को टच करें कॉमन? बताओ, एक आध तो बताओ कि एक यहां से हो सकती है, एक यहां से हो सकती है, ऐसे बताओ। कॉमन कैसे होगी? जो दोनों को टच करते हुए ऐसे जाए, ऐसी होगी ना। यस सर। तो एक ये मैंने बना दी, ऐसी और कहाँ हो सकती है? बीच में। एक बीच में भी हो सकती है, जहां से ये कॉमन पॉइंट है इनका, जहां से ये दोनों वृत्त टच कर रहे हैं ऐसे, है ना। सीधी सी बना लेना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको रफली पता होना चाहिए ऐसे। और नीचे। एक नीचे से भी आएगी जो दोनों को टच करे ऐसे। तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? 3। 3 हो गई कॉमन स्पर्श रेखाएं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। ठीक है। यस ओके। सर। चौथा, चौथे में बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसका बिंदु है एक पी। वृत्त है ये, इसका केंद्र ये ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और इसमें है एक बिंदु पी। तो पी कहीं भी ले लो, यहां पर ले लेता हूं मैं, वृत्त पर बिंदु है, वृत्त का बिंदु बोला है तो वृत्त के ऊपर ही होगा, ये पॉइंट आ गया पी। ठीक है। और यहां से स्पर्श रेखा पी क्यू, यहां से जो स्पर्श रेखा जाएगी वो कहीं ऐसी जाएगी ना टच करके। यस। तो ये जो स्पर्श रेखा है पी क्यू,
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो O ये केंद्र है और यहां से इसको कहीं Q तक मिलाते हैं, Q है इसमें, और उसको जब ऐसे मिलाते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ Q है। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर है OQ। तो आपको बोला है कि PQ की लंबाई कितनी होगी, PQ, तो OP मिला लो यहां पर। ये कितने सेंटीमीटर है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर। ये PQ निकालना है, कितना होगा, कैसे निकालोगे? ये त्रिभुज क्या बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो गया ना। स्पर्श स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे। कैसे निकालोगे बताओ, कर्ण कौन सा है? ओ क्यू या क्यू ओ, कितना, 12 स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर है ये, 12 का स्क्वायर बराबर किस किस का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स निकालना है आपको, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऐसे ही बन जाएगा ना, ये 5 दूसरी साइड जाके। यस सर। 12 का स्क्वायर कितना, 144। 144 माइनस 5 का 25। 25। 144 में से 25 घटाओ, बोलो। 100, 21। अरे नहीं, 119। तो x कितना हो जाएगा, 119 का रूट, है ना, यस 7 सर। सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये डी पार्ट में है, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा, रूट 119 सेंटीमीटर। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से ये हुआ चौथा क्वेश्चन। पांचवा है, समझ गए ना, इसको ध्यान रखना कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी एक साइड को पूछा जा सकता है इसमें से। ये ध्यान रखना कि ये समकोण त्रिभुज बनता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पांचवा, पांचवे में कहा गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त है, वृत्त पर बिंदु Q से स्पर्श रेखा जो ऐसे खींची, स्पर्श रेखा ऐसे कहीं लगा लेना सीधी सीधी, ठीक है, स्केल से। तो ये 24 सेंटीमीटर है Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां तक की 24 सेंटीमीटर है। ओके, यस सर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, यहाँ कहीं केंद्र होगा, वो दूरी 25 सेंटीमीटर है। पूछा है वृत्त की त्रिज्या, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना, ये पूछा यस है सर। त्रिज्या। तो इसको हम x लिख सकते हैं, यहाँ पूरा सॉल्व करके तो दिखाना नहीं होता है, रफ सा भी कर सकते हो। इसको p, इसको o, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। बोलो किसका स्क्वायर लोगे पहले, 25 का। 25 स्क्वायर बराबर 25 वाला ये कर्ण देख लो 90 डिग्री के सामने, बराबर 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर बन जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना, 625। 625 माइनस 24 का स्क्वायर, बोलो, नहीं पता, 576। एक्स स्क्वायर, घटाओ अब इनको जल्दी से, 49। 49। तो एक्स कितना आ जाएगा, 7। 49 का रूट, वो 7 बन जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ये ए पार्ट में लिखा है, तो ये ए 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सिक्स्थ, सिक्स्थ में बोला है दी गई आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं।
तो ये बना हुआ है इसमें आकृति। पेपर आप वाइज ऐप में ही देख के फिर करना, ठीक है? फेयर कॉपी में करना ये पूरा। यस सर। तो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ये टी दिया हुआ है, यहाँ ये पी है, यहाँ ये क्यू है, और ऐसे ये केंद्र तक मिलाए हुए हैं पॉइंट्स। यहाँ ये ओ है, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, और लिखा है कोण पी टी क्यू कितना होगा, पी टी क्यू ये वाला कितना होगा। हमने बात की थी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समपूरक होते हैं, दोनों का टोटल 180 बनता है। किया था ना, क्वेश्चन था रचना यस में। सर। तो 180 में से इसको घटा लो, 70। 70 डिग्री आ गया, यही करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, यस सर। तो ये बी में है, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, 70 डिग्री। ओके, यस सर। सातवां, सातवें में है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। फिर से ऐसा ही है, ऐसी आकृति बनेगी। तो एक वृत्त है, उसके बिंदु इसके बाहर एक बिंदु P है, उससे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। ऐसे P ये है, PA ये वाली स्पर्श रेखा, PB ये वाली स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण ये 60 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो कोण POA किसके बराबर होगा, POA, यहां कहीं O है, ऐसे बनेगा ये अगर मिलाएं तो, लेकिन आपको कोण POA पूछा है, सिर्फ इतना, कोण POA इतना। पहले ये देखो कि ये पूरा कितना होगा, पूरा कितना होगा, जितना सामने था उसको 100 डिग्री। 180 में से घटा लेंगे, है ना? फिर हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ऊपर वाला चाहिए ये, तो इसका आधा कर देंगे, है ना? समझ Yes, गए? यस सर। क्योंकि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज बनते हैं ऊपर और नीचे, तो जितना ये पूरा था उसका आधा कर देंगे, ऊपर नीचे बराबर होंगे ये। तो 180 में से 80 घटाया 100 आया, 100 का आधा किया तो 50। 50 डिग्री आ गया, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। yes sir। उसके बाद आठवां, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। बाहर बिंदु है कोई, उससे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, तो दोनों में क्या संबंध होता है, दोनों कैसी होती हैं स्पर्श रेखाएं आपस में। समान होती हैं। तो वो ऑप्शन सही है, चार, समान, असमान, दुगुना या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए, दोनों की लंबाई बराबर होती है, समान। बराबर होता तो बराबर लिख सकते थे, अगर ऑप्शन में बराबर लिखा होता तो। ओके, दोनों की लंबाई बराबर यस होती है। सर। जिसको नहीं पता ये देख लो, स्पर्श रेखाएं जो हम दो बनाते हैं, ये पी बिंदु से PA PB, ये दोनों बराबर लंबाई की होती है। नौवां है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये तो किया अभी, वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है उससे स्पर्श रेखाएं कितनी बनती हैं, उनकी संख्या दो। कितनी, दो। 2। बी है दो, ये हो जाएगा। 10th, इसमें लिखा है वृत्त C और ब्रैकेट में OR। आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है। ऐसे वृत्त C, वृत्त का नाम है C फॉर सर्कल, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में लिखा है OR। O ये पहला जो लिखा है ये केंद्र है, केंद्र O है उसका, और R उसकी त्रिज्या है। समझ त्रिज्या। गए? तो ये वृत्त का नाम है COR, मतलब उसका ये केंद्र है O, और ये R इसकी त्रिज्या है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक वृत्त है CP5, तो इसका क्या मतलब हुआ, P उसका केंद्र है, उसकी 5 त्रिज्या। सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ चलो। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र P है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें बोला है इसके अंतः भाग में एक बिंदु P है, एक वृत्त है, केंद्र O है, इसके अंतः भाग में मतलब अंदर कहीं बिंदु है P। तो कौन सा सत्य है इसमें से ये बताना है। लिखा है R
छोटा है ओपी से, दूसरा लिखा है आर बड़ा है ओपी से, तीसरा लिखा है आर बराबर है ओपी के, और लिखा है अगला इनमें से कोई नहीं। बताओ, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से? आर होती है त्रिज्या इतनी लंबी, और ओपी है यहां से इतना, यहां तक। दोनों में से कौन सा बड़ा है, आर या ओपी? आर। आर। दिख रहा है ना साहब, आर। त्रिज्या से छोटा है, पी अंदर है, बाहर होता तो आर छोटा होता, ओपी बड़ा होता। तो कौन सा करेक्ट हुआ इनमें से? ए। ए। ए में लिखा है आर बड़ा है ओपी से। हाँ, और सर देखो, बी। छोटे बड़े का निशान ऐसे ही याद रखा करो कि ये मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ खुला है उस तरफ बड़ी मछली है, बड़ी मछली को खाने जा रहा है ये, ठीक है? तो ये ध्यान रखो कि जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला है उस तरफ बड़ा होता है। अगर इसको ऐसे लिखा है तो इस तरफ बड़ा है, अगर ऐसे रखा है तो इस तरफ बड़ा है, ठीक है? तो आर और ओपी में से आर बड़ा है तो ऐसे लिखा जाएगा, और ऐसा किस में लिखा है? बी में। बी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ओके। यस सर। 11th 11th में एक आकृति दी हुई है, इसमें भी वृत्त है, स्पर्श रेखाएं हैं ऐसे, और केंद्र पर ऐसे दिया हुआ है, ये केंद्र ओ, इसको सामने भी मिलाया हुआ है, ये बिंदु पी है, यहाँ ऊपर एम है, यहाँ एन है, ये जो है ऊपर 60 डिग्री है, नीचे भी 60 डिग्री है, ऐसे आकृति बनी हुई है। अब इसमें लिखा है कोण ओपीएम का मान ज्ञात कीजिए। ओपीएम ये वाला कोण ओपीएम कितना होगा? कैसे निकालोगे बोलो? सर पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कोण निकालते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय तो भुजाओं के लिए लगती है, कोण निकालना है, कोण। कोण कितने डिग्री का? सर 180 से 60 प्लस 90 जो है वो माइनस कर देंगे। 3 + 90, वैसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट हमने स्पर्श रेखाओं में पढ़ा ना कि ये पूरा निकालना तो 180 में से ये पूरा घटा लो, है ना? इस पूरे कोण को निकालना हो तो 180 में से इसको घटा लो पूरे को। ये पूरा कितना है? 120। 120, तो 180 में से 120 घटाया तो ये पूरा कितना हुआ? कितना हुआ ये? 60 डिग्री। 60 डिग्री में से फिर ये आधा कितना हुआ? 30। 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर पूरे पूरे की बात हो तो 180 डिग्री में से घटा लो, पूरा निकल जाता है। लेकिन अगर आधे आधे की बात है सिर्फ, तो आधे के लिए 180 में से क्यों घटाना? 180 के आधे में से घटा लो, 90 में से। समझ गए? यस। डायरेक्ट 90 में से 60 घटा लो, 30 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, क्योंकि पूरा 120 है, उसको 180 में से घटाना था पूरा निकालने के लिए, लेकिन आधा ही निकालना है तो आधे से ही घटाओ। तो ऐसे कर सकते हो, या पूरा वाला ही करना है तो ये पूरा कोण था 120 डिग्री, पूरा कोण ये 120 डिग्री। तो 180 में से 120 घटाओगे आप तो आपके पास आएगा 60 डिग्री, ये वाला पूरा 60 डिग्री। फिर आपको चाहिए आधा इसमें से, तो इसका फिर आधा करोगे, तो 60 का आधा 30। 30 डिग्री आ जाएगा। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो बी Yes, sir. आंसर हो जाएगा इसका, 11वें का बी। 12वां, 12वें में भी आकृति दी हुई है, एक छोटा वृत्त है ऐसे और एक बड़ा वृत्त है। बड़ा वृत्त है इसके बाहर, और छोटे वृत्त को टच करते हुए एक ऐसे दी हुई है ए बी, बीच में ये पॉइंट पी है, ये ओ है यहाँ पर, और इसमें बोला है ए बी की लंबाई कितनी होगी। दो जो वृत्त हैं ये संकेंद्रीय वृत्त, इनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ओ से पी तक मिलाऊं तो ये 3 सेंटीमीटर है, और ओ से ए तक मिलाऊं, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर है ना?
Yes, sir. तो ये मिलाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, तो ये वाला निकाल सकते हो एपी। यस सर। किससे? Pythagoras प्रमेय से। हाँ बताओ। करना है 5, 5 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया घटा के? जल्दी बोलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। 16 का रूट कितना हो गया? 4। यहां से यहां तक 4 हो गया, ये ए से पी तक। हमें ए बी पूरा चाहिए, तो कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा ना, जितना इधर है उतना इधर भी होगा। यस सर। तो कितना हो गया? 2 चौके 8। 8 सेंटीमीटर। एक्स इधर एक्स इधर, ठीक है। तो 4 इधर 4 इधर 8 हो गया ये। तो 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी है ये। ओके। यस यस सर। 12 का बी। 13, थक तो नहीं गए? नो सर। हाँ सर। 13 में है, फिर एक आकृति बनी हुई है ऐसे ऐसे, केंद्र और ऐसे। यहाँ पर पॉइंट है टी, ये 90 डिग्री भी बना हुआ है यहाँ पर। ये पी है, ये ओ है। इसमें बोला है ओटी 3 सेंटीमीटर, ओटी ये वाला 3 सेंटीमीटर, और ओपी 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो पीटी की लंबाई निकाल लोगे ना ये? यस सर। एक्स निकालना है। 3 और 5 ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे ये था, 3 और 5 ऐसे ही करना है पूरा। कितना आ जाएगा? जैसे यहाँ आया था 4। 4, तो वैसे ये 4 आ जाएगा इसका। तो इसका ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से कर लेना इसको। 14, इसमें यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रही हैं ऐसे, ऐसी होगा ना। एक मिनट, समांतर चतुर्भुज है और उसकी सारी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, मतलब अंदर ऐसे वृत्त टच कर रहा है चारों तरफ से। कर लेना, अच्छे से बना लेना ऐसे। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये कौन सा समांतर चतुर्भुज हुआ? ये एबीसी। इसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयत, वर्ग, समलंब या समचतुर्भुज। तो ये आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, समलंब बनेगा या समचतुर्भुज, वो पता लगाना है। तो उसके लिए आपको पता है कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो दोनों साइड से बराबर होती है ना। ए से जो 2 स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों बराबर होंगे, यस सर। है ना। ऐसे ही डी से जो स्पर्श रेखाएं आएंगी वो बराबर होंगी, इधर और इधर वाली, है ना। यस यस सर। सर। ऐसे ही इधर से जो स्पर्श रेखा आएगी ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होंगी, और इसी तरह से बी से जो आएंगी ये वाली और ये वाली बराबर होंगी। तो ये पता लग रहा है, इससे क्या क्या पता लग सकता है वो देखना है, और साथ में फिर कोणों की बात करनी है यहाँ पर। तो छोड़ो, डायरेक्ट कोणों से ही कर लेते हैं। अच्छा चलो यहीं से कर लो। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पता है ना। यस सर। यस सर। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो इधर, ये वाली सी ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगी, ये वाला पार्ट और ये वाला। अब ऊपर वाली के भी 2 पार्ट हैं, नीचे वाली के भी 2 पार्ट हैं। तो उसमें से एक पार्ट इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। तो इनको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसमें एक्स वाई ले लेना, चाहे इधर ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये वाई।
करवा ही दूं, चलो इसको पूरा अच्छे से करते हैं। समांतर चतुर्भुज स्पर्श कर रहा है, माइक ऑफ रखो महक। वृत्त बना लेना अच्छा सा सीधा सा, ये सब जगह टच कर रहा है, ए बी सी डी। ये वाली इसके बराबर इधर, ये कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट ले लो क्यू, यहाँ पर ये आर ले लो, यहाँ पर ये एस ले लो। तो ए से पी तक और ए से क्यू तक ये दोनों बराबर होंगी, होंगी ना बराबर, दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं। यस सर। इसी तरह से डी से जो आ रही है पी और एस तक ये बराबर होंगी, इधर वाई तो इधर भी वाई, ठीक है। ऐसे सी से जो आ रही है सी से एस तक, ये अगर जेड है तो सी से आर तक ये भी जेड होगी। इसी तरह से बी से जो आ रही है क्यू और आर तक ये भी बराबर होंगी, इनका नाम टी रख देते हैं, चलो टी, ये बन गया। अब इसमें देखो ये जो है यहाँ पर कोण, ये दोनों भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना बराबर, पता है, यस याद है सर। 9th में किया है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं कोण तो इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं ये भी बराबर होंगी, ठीक है। कोण वाला किया हुआ है ना हमने, कोण बराबर है तो स्पर्श रेखाएं भी बराबर होंगी, किसी एक फिक्स पॉइंट से ही बराबर वो कोण बन सकते हैं। तो जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगी, जितनी स्पर्श रेखा इधर है उतनी लंबाई इधर वाली होगी। समझ गए इतना? यस सर। ठीक है, कोण ए और कोण सी बराबर है, तो इसका मतलब इधर से स्पर्श रेखाएं और इधर से स्पर्श रेखाएं ए और सी से दोनों साइड से सेम ही बन रही होंगी, तो वो एक्स वाला और ये जेड सेम हो गया। समझ गए? इसी तरह से बी और डी भी बराबर है, कोण कोण बी और कोण डी भी बराबर है, तो इससे जो स्पर्श रेखाएं आई होंगी वो भी बराबर होंगी। तो स्पर्श रेखा डी से जो आ रही है वो वाई है और बी से जो आ रही है वो टी है, तो वाई टी के बराबर होगा। समझ गए? समझ गए? यस सर। तो इसमें अब हम ए बी बराबर सी डी, ये भी पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना बराबर। यस सर। ए बी कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है, इधर एक्स इधर टी, दोनों मिलाकर एक्स एक्स प्लस टी, और सी डी वाई प्लस जेड। अब यहां पर x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, z, और y की जगह टी। यहां से भी चेक हो जाएगा, देखो x की जगह अगर z लिखें और y की जगह t या t की जगह y लिख दें तो यहाँ भी y z यहाँ भी y z सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों ठीक निकले ना हमारे। यस सर। ठीक है, अब ये तो हमें बराबर पता ही है, तो इसको बस ये चेक करने के लिए था। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है ए बी और ए डी में। ए बी कितना है, एक्स प्लस टी, यही है ना, यस सर। और ए डी एक्स प्लस वाई। और y कितना है, ये ऊपर लिखा है, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस वाई की जगह t। तो ये दोनों सेम आ गए कि नहीं? यस सर। ए बी और ए डी बराबर आ गए। कोई भी समांतर चतुर्भुज हो तो उसमें अगल बगल वाली भुजाएं भी बराबर आ जाएं। आमने सामने की तो बराबर थी ये दोनों, अब अगल बगल वाली भी बराबर हो गई ना, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है। बराबर हो गई ना। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो कौन सा चतुर्भुज बनता है वो, वर्ग। वर्ग लग रहा है ये तुम्हें? हाँ, समांतर चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा चतुर्भुज होता है ये? चार ऑप्शन से आयत, वर्ग, समलंब या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं इसको।
वर्ग भी एक समचतुर्भुज है लेकिन स्पेशल टाइप का, उसमें कोण भी चारों बराबर होते हैं 90 डिग्री के, यहाँ 90 डिग्री जरूरी नहीं। तो ये समचतुर्भुज बन गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई। समझ गए? यस ए सर। ए से जो बने, वहां से हमें पता लगा कि ये एक्स एक्स है, इधर सी से ये जेड जेड है, ये एक्स और जेड ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने कोण बराबर हैं, तो इनसे जो स्पर्श रेखाएं हैं वो भी बराबर होंगी। इसी तरह से बी और डी वाले पॉइंट्स थे, वहां से वाई और टी थी, तो वाई और टी बराबर हो गई। फिर इससे हमने अगल बगल वाली भुजाओं की लंबाई नापी। अगल बगल में थी ए बी और ए डी, कोई भी दो ले सकते थे अगल बगल वाली। तो ए बी तो एक्स प्लस टी बनी, ए डी निकाली वो एक्स प्लस वाई बनी, और वहां भी वाई की जगह टी बन गया, तो ये एक्स प्लस टी ही बन गई। तो इसलिए दोनों भुजाएं बराबर बन गई अगल बगल वाली। और अगल बगल वाली भुजाएं बराबर, तो ये चारों ही बराबर हो गई, इसलिए बन गया समचतुर्भुज। ओके, यस सर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समचतुर्भुज। ठीक है, ओके। यस सर। 14 था ये। 15, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा है पी ए पी बी, पी ए 6 सेंटीमीटर, पी बी निकालनी है। कितनी होगी? बाहर से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक पी ए एक पी बी। पी ए 6 सेंटीमीटर है, तो पी बी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ये तो 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट हो जाएगी, दोनों बराबर होती हैं, आपको पता है। तो इसका ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर है, वो हो जाएगा। 16, आकृति बनी हुई है, इसमें भी एक ऐसे है वृत्त और उसमें एक स्पर्श रेखा है और केंद्र से ऐसे मिलाया हुआ है। यहाँ पर ये जो कोण है ये 35 डिग्री है। पूरा भरना। ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है केंद्र से। यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ये ए है। तो आपको पूछा हुआ है कोण ए ओ पी, ये वाला। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इधर 90 है, 90 में से 35 घटाओ तो ये आ जाएगा, है ना? समकोण त्रिभुज है, यस तीनों को सर। जोड़ोगे तो वहां से निकल जाएगा। ये x निकालना है, x प्लस 90 प्लस 35 बराबर 180, तीनों को जोड़ के, है ना? यस सर। x बराबर 180 माइनस 90 माइनस 35। 90 में से 35 घटा लो, बोल दो जल्दी। 55। इतना शोर क्यों होता है भाई? बी आंसर हो जाएगा इसका, 55 डिग्री। समझ गए ना? समकोण त्रिभुज है, सिंपल सा ही। ओके। यस सर। सर। 17 भी वैसा ही है, जैसे वो समांतर चतुर्भुज वाला था, वैसे ही एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके अंदर वृत्त है, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ। ऐसे वृत्त बना हुआ है, स्पर्श कर रहा है तीनों साइड। ठीक है, यस सर। यस सर। और इसमें त्रिभुज का नाम लिखा है ए बी सी, और इसमें पॉइंट्स ये जहां टच कर रहा है, इधर पी है, इधर क्यू है, इधर आर है। और इसमें बोला ए पी 4 सेंटीमीटर है, ए से पी तक ये 4 सेंटीमीटर। बी पी, बी से पी तक 6 सेंटीमीटर। ए सी, ए से पूरा सी तक 12 सेंटीमीटर, पूरा ए से सी तक। ठीक है, यस सर। बीसी बराबर एक्स। ये बीसी जो है ये निकालना है आपको, ये एक्स है। तो बीसी के दो हिस्से हैं, एक बी क्यू, ये वाला कितना होगा बी से क्यू तक, यहां तक 6 सेंटीमीटर। जितना बी से पी तक था। दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इधर 6 है तो इधर भी 6 हो गया। और इधर, इधर कितना होगा ये सी आर, उस सी बी सी क्यू निकालना है, उसके लिए सी आर चाहिए। सी आर तब निकलेगा जब आपको ये ए आर निकल जाए। ए से देखो पहले, ए से इधर 4 था तो इस तरफ, ए से पी की तरफ 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, तो ए से आर की तरफ कितनी होगी? 4 ही नहीं होगी? हेलो, आ रही है आवाज? यस यस सर। सर। ए से दोनों स्पर्श रेखाएं 4 4, ओके। बी से दोनों स्पर्श रेखाएं 6 6। समझ गए? यस सर। टोटल थे ये ए से सी तक 12, 12 में से 4 इधर आ गई, तो दूसरी साइड कितनी बची ये वाली? 8। 12 थी, 12 में से 4 आ गई, तो इधर 8 बची। 8 अगर ये, तो ये कितनी होगी? 8। ये भी 8। तो ये पूरा एक्स कितना हो गया बी से सी तक? 14। 6 और 8 जोड़ दो, 14 सेंटीमीटर। ओके, यस
सी हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। 18 लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी इस तरह से है, पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना होगा? पी से ए तक और बी तक दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। बस ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, यस सर। कर लेना इनको, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के आएंगे पेपर में भी। इसमें ये था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये वाला, लेकिन इसमें डायरेक्ट याद रख लेना कि चारों भुजाएं बराबर बन जाती हैं जब कोई भी समांतर चतुर्भुज है वो है, तो उसमें अंदर कोई स्पर्श करता हुआ वृत्त है, चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा, चारों भुजाएं बराबर बन जाएगी। बाकी तो सिंपल है, कुछ में कोणों के बारे में है, कुछ में भुजाओं के बारे में, तो ज्यादातर पाइथागोरस प्रमेय और साथ में ये कि दोनों भुजाएं, दोनों साइड जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं वो बराबर बनती हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। कर लेना इसको आज, और फिर कल हम दूसरा जो था वो भी देख लेंगे। ओके, यस यस सर। सर। कल का